स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं बी खरगोश की कहानी। स्टार्ट करें। जी बच्चों, बी खरगोश के 3 बच्चे थे। बी खरगोश के कितने बच्चे थे? 3। ये बी खरगोश है। ये क्या है? बी खरगोश। और इनके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। 1 2 3। इनके नाम क्या हैं? सोनू, पप्पू और बबली। सोनू, पप्पू और बबली। सोनू, पप्पू और बबली क्या खाते थे शौक से? गाजरें बहुत शौक से खाते थे। क्या खाते थे? गाजरें बहुत शौक से खाते थे। बी खरगोश हर रोज गाजरें खरीदने के लिए बाजार जाती। बी खरगोश, ये बी खरगोश है। क्या है? बी खरगोश। और ये गाजरें जो बेचते हैं, ये देखो इनके पास गाजरें पड़ी हुई हैं। ये गाजरें बेचने वाला है और बी खरगोश इसके पास गाजरें लेने जाती थी बाजार से। बी खरगोश जब बाजार से वापस आती तो बच्चे कतार बनाकर सामने खड़े हो जाते। देखिए, आप सब देखें कि ये बच्चे कतार में खड़े हैं। बी खरगोश जब गाजरें लेके वापस आती तो बच्चे क्या करते थे? कतार बना के खड़े हो जाते थे। आगे हम देखते हैं, कतार में सबसे आगे बबली खड़ा होती, दरमियान में पप्पू और कतार के आखिर में बड़ा बच्चा सोनू खड़ा होता। सबसे पहले कौन था? बबली थी, जो सबसे छोटी थी, और उसके बाद पप्पू और उसके बाद सोनू। ये तीनों कतार में खड़े हो जाते थे। एक रोज़ जब बी खरगोश अपने बच्चों में गाजरें तकसीम करने लगी तो उसने देखा कि कतार में सबसे आगे सोनू खड़ा है और बबली सबसे आखिर में खड़ी है। अब उन्होंने क्या किया है कि वो एक दिन बी खरगोश जो थी वो गाजरें उनको देने लगी, तो जो सबसे बड़ा था वो आगे खड़ा हो गया और जो सबसे छोटी थी वो पीछे चली गई। फिर क्या किया उन्होंने? बी खरगोश ने कहा, मैं तरतीब को पसंद करती हूँ। मैं क्या करती हूँ? पसंद करती हूँ। मैं तरतीब को पसंद करती हूँ कि जब हम सबसे छोटे बच्चे को आगे करेंगे और फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप खड़े हो जाएंगे तो फिर वो तरतीब होगी। अगर सबसे बड़ा बच्चा आगे खड़ा होगा और सबसे छोटा बच्चा पीछे होगा तो फिर वो तरतीब नहीं होती। उसके बाद फिर कहने लगी, बच्चों, मैं चाहती हूँ कि तुम में से हर एक अपनी जगह पर उसी तरह खड़े हों जैसे हर रोज़ खड़े होते हैं। बबली सबसे पहले, फिर पप्पू और सबसे आखिर में सोनू। उन्होंने कहा कि जैसे आप लोग पहले खड़े होते थे, इसीलिए आप लोगों को मैं भी यही बताती हूँ कि जैसे आप एक सीट पर रोज़ाना बैठाते हैं, जैसे आप 1 बाय 1 आके बैठते हैं, तो आप प्लीज़ उसी तरह ही बैठा करें। आप खुद तरतीब का ख्याल रखा करें कि सबसे आगे कौन है और सबसे पीछे कौन है, सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है। सारे बच्चे तेज़ी से अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। सब बच्चे तेज़ी से अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। फिर उन्होंने क्या किया? फिर बी खरगोश ने अपने बच्चों में गाजरें तकसीम की। बी खरगोश ने तब तक बच्चों को गाजरें नहीं दी थी जब तक वो कतार में स्टेप बाय स्टेप नहीं खड़े थे। जब वो अपनी जगह से खड़े हो गए और वो सही लाइन में खड़े हुए तो तब बी खरगोश ने अपने बच्चों में गाजरें तकसीम की। नन्हे मुन्ने खरगोश बहुत खुश हुए और मज़े से गाजरें खाने लगे। देखो, जब बी खरगोश ने सबको गाजरें दे दी तो वो अपनी अपनी गाजर खाने लगे और बहुत खुश हुए। गाव से गाजर, खे से खरगोश, गाजर खाए शौक से खरगोश, शौक से खरगोश, गोश्त ना खाए कोई भी खरगोश,
गाफ से गाजर, गाफ से गाजर, खे से खरगोश। खे से खरगोश। तो आज की कहानी आप सबको कैसी लगी? अच्छी लगी। सब बच्चों को अच्छी लगी? यस मैम। ओके, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।